बड़ी खबर यह कि अरब में ईरान का नया ऑपरेशन शुरू होने वाला है। खाड़ी देशों में वाटर प्लांट टारगेट किए जाएंगे। नए ऑपरेशन की तैयारी में अरब में ईरान। फुज़ैराह हमले के बाद यूएई में पानी का संकट, तेल की जगह पानी पर टारगेट करने की रणनीति तैयार की जा रही है। तो एक तरीके से ईरान का ये वाटर लॉकडाउन है और अरब क्या प्यास से घुट जाएगा। जी हां, खाड़ी में ईरान का अगला टारगेट क्या है? खाड़ी में ईरान का अगला टारगेट अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो अरब के ऊपर दबाव बनाना है। और फुज़ैराह में ड्रोन से हमला किया गया, 2 डिसैलिनेशन प्लांट इससे प्रभावित हुए। सीधा असर वाटर सप्लाई पर। यूएई में पानी की भारी किल्लत है, वहां पर 40% लगभग दाम बढ़ चुके हैं। पानी पर सीधा असर पड़ा है। यूएई के बड़े होटल्स में स्थिति की बात करें, पानी का इस्तेमाल यहां पर लिमिटेड कर दिया गया है। पानी के प्रयोग पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगा दिया गया। 48 घंटे के भीतर पानी का उत्पादन अगर बात करें तो 30% तक ये गिर गया है। जितना सप्लाई है उससे 30% नीचे आ गया है। हॉर्मुज़ ब्लॉकेड पर रणनीति बदल ली है। अब पानी ब्लॉकेड, वाटर ब्लॉकेड ईरान कर रहा है, जिससे अरब देशों पर दबाव बढ़ जाए। और वही अरब पर ईरान के प्लान का भी पर्दाफाश हो गया है, क्योंकि अरब के डिसैलिनेशन प्लांट टारगेट किए जाएंगे। खाड़ी को पानी के लिए तरसाने की योजना तैयार की जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने से संकट और गंभीर हुआ है। प्लांट के लिए जरूरी सामान लाने में दिक्कत होगी। तो अरब के डिसैलिनेशन प्लांट टारगेट किए जाएंगे। इससे आम जनता को परेशानी होगी, लोगों को परेशानी होगी, क्योंकि बहुत बेसिक चीजों पर अब टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। ईरान की तरफ से रणनीति तैयार हो रही है। तो देखिए, अरब देशों के पास तेल का तो भंडार है, लेकिन असली जरूरत पानी और जो मीठा पानी है, पीने योग्य पानी है, जो पोर्टेबल वाटर है, उसकी एक बड़ी समस्या। और ऐसे में डिसैलिनेशन प्लांट जो है उसका बड़ा सोर्स है। अरब को क्या प्यासा मारने की तैयारी है ईरान की? इसकी योजनाओं पर गौर करें तो योजना नंबर 1, तेल के बजाय अब पानी के स्रोतों पर सीधा निशान, यानी पहले बिजनेस को टारगेट, अब देखिए बेसिक जरूरतों को टारगेट। योजना नंबर 2 की बात करें तो लगातार हमला करके डिसैलिनेशन प्लांट्स, पावर लाइनों पर हमले होंगे और इससे जो पानी सप्लाई है वो सीधे तौर पर प्रभावित होगा, और वो हो भी रहा है। इसके अलावा कई और योजनाएं तैयार की गई हैं। हॉर्मुज़ में कैसे केमिकल्स, स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई रोकना, इसको लेकर भी काम किया जा रहा है और रणनीति तैयार हो रही है, जिससे कि मीठा पानी ना मिल पाए और डिसैलिनेशन प्लांट्स पर टारगेट किया जाए, जिससे कि लोगों को पानी की परेशानी होने लगे। जंगी टेंशन के बीच चीन में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची। एक और बड़ी खबर, बढ़ते हैं आगे। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची चीन दौरे पर। चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात उन्होंने की। दोनों देशों में हो सकता है अहम समझौता हो। जंग में सामरिक मदद पर हो सकती है सहमति। आपको बता दें, विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची लगातार अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों से फोन पर बात कर चुके हैं, उनको जानकारी दे चुके हैं। इससे पहले पाकिस्तान और रूस के दौरे पर भी वो जा चुके हैं, ओमान का दौरा भी कर चुके हैं, और अब चीन का दौरा वो भी तब जब कहा जा रहा है कि चीन और रूस की तरफ से ईरान को मदद की जा रही थी युद्ध के दौरान। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का दौरा महत्वपूर्ण है। वांग यी से उनकी मुलाकात होती है, कई अहम समझौते हो सकते हैं। तो टेंशन में डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंचे हैं अब्बास अराक्ची। आपको बता दें, जल्द ही डोनाल्ड ट्रंप भी चीन के दौरे पर होंगे। दौरे का मकसद क्या है? रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करना। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाना भी एक मकसद है। व्यापार बढ़ाने पर दोनों देशों में चर्चा की जाएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के मुद्दे पर भी बातचीत संभव है। इस दौरान मिडिल ईस्ट के हालात पर भी चर्चा की जा सकती है। लेकिन चीन क्या मदद दे रहा है, ये भी जान लेते हैं। ईरान को कैसे मदद मिल रही है? हथियार, इंटेलिजेंस, रसद, तेल व्यापार में मदद हो रही है। और बड़ी बातें क्या है? बड़ी बात ये कि अमेरिका पर रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। ईरान को आर्थिक मदद बढ़ा सकता है चीन। इस दौरे के बाद और भी मदद हो सकती है।